तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप क्लास 10th में हैं? क्या आप क्लास 10th आईसीसी में है? आईसीसी में है तो आप लोगों ने ये चैप्टर रिफ्लेक्शन के बारे में सुना ही होगा। रिफ्लेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को डराता भी है बट स्कोरिंग भी होता है। अगर कोई बच्चा अच्छे से इसको पढ़ लेता है तो क्लास 10th में आप 5 में 5 मार्क्स को बोर्ड्स में इजीली स्कोर कर सकते हैं। बस इसको पढ़ना कैसे है, एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम्स में कंफर्म 5 मार्क्स आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस को हर टाइप की वैरायटीज को ये करवाया गया है और अगर इस टाइप के वैरायटीज को अच्छे से आप समझ जाते हैं तो आपका क्लास 10th आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2027 में 5 मार्क्स तो कंफर्म ही है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन को यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके टोटल 11 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ए बी सी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। उससे पहले कुछ बोला था ट्रायंगल हैज द वर्टिसेस, तो आपको ओरिजिनल वाला बना लेना है ए बी सी। चलिए ए को इंडिकेट करते हैं 3,4। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक होता है एक्स डैश और एक होता है एक्स। नेगेटिव वाले पार्ट को एक्स डैश कहते हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट को एक्स कहते हैं, नेगेटिव वाले पार्ट को वाई डैश और पॉजिटिव वाले पार्ट को वाई कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट देखते हैं तो ए बी सी को बोला इंडिकेट कर दे। ए ट्रायंगल एबीसी हैज अ वर्टिसेस ए 3,4। ए का वैल्यू कितना है 3,4। एक्स एक्सिस पे कितना बोला, देखिए जो पहला नंबर होता है हमेशा एक्स एक्सिस देखते हैं तो 3 मतलब एक्स में 3 कौन सा है, ये है, और वाई में हमारे पास 4। एक्स का 3 और वाई का 4 कहां पे आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये ए पॉइंट। अगर हम लोग देखा जाए तो इसको कह देंगे ए, ये कह देंगे 3,4। इसके कोऑर्डिनेट्स को इंडिकेट किए। देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट को 3, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू क्या डाल दी हम लोग 4। तो इससे हम लोग ए के कोऑर्डिनेट्स को लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स को। बी कितना है हमारे पास -2,1। बी कितना हमारे पास -2,1। एक्स की वैल्यू -2 एंड वाई की वैल्यू 1। तो एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 1 कुछ इस पॉइंट पे आएगा, लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे बी -2,1। अब देखिए हमारे पास सी कहाँ है, सी 1, -3। सी की वैल्यू कितनी है 1, -3। एक्स की वैल्यू कितनी 1, वाई की वैल्यू कितनी -3। तो कुछ इस पॉइंट पे लाई करेगा, यहाँ से 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -3। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सी 1, -3। चलिए अब पहला क्वेश्चन में ये बताया गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ए बी एंड सी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। जब भी आपको कहा जाए कि एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि आपको एक्स एक्सिस को क्या मान लेना है, मिरर मान लेना है। जैसे कि अगर हम लोग ए का रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस क्या हो गया मिरर। अब मिरर में आप लोग देखते हैं जितने डिस्टेंस पे आप खड़े रहते हैं मिरर के पीछे भी उतने डिस्टेंस पे इमेज बनता है। तो यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं कि कितना है, ए का डिस्टेंस कितने का है, ध्यान से देखिए जाए तो ए का डिस्टेंस कितना मिलेगा 1 2 3 4। तो आपका जो ए डैश का इमेज बनेगा वो कितने पे आना चाहिए 4 पे। यहाँ पे जैसे ये 3 था तो यहीं पे आपका इमेज बनेगा, ये बनेगा आपका ए डैश। ए डैश की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू कितनी अभी भी 3 है और वाई की वैल्यू कितनी -4 है। ठीक है, अब देखिए बी का एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन। एक्स एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो एक्स को क्या मान लिए मिरर। एक्स एक्सिस से बी का डिस्टेंस कितना 1 का, तो इधर कितना डिस्टेंस आना चाहिए 1 का। तो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन होगा। ध्यान रहे इसमें देखते समय आप अपने स्केल्स का उपयोग कर सकते हैं। स्केल्स को बीच में रख दीजिए और मिरर का डिस्टेंस नाप लीजिए। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 1 का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए 1 का डिस्टेंस होना चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर -2,1 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स -2,1। ठीक है, -2, क्योंकि आपके का y की वैल्यू कितनी होगी -1। सी को देखा जाए 1, -3। सी की वैल्यू कितनी है 1, -3। एक्स की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू कितनी -3। सी की वैल्यू 1, -3। तो सी डैश की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हो गया आपका बी डैश भी कवर हो गया। और अगर सी डैश की वैल्यू अगर देखा जाए तो सी डैश आपका क्या है 1, -3। एक्स एक्सिस पे इसका इमेज कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस को मान लीजिए आपका मिरर सी 1, -3, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 1 2 3 का है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितने होना चाहिए आपके 3 के होना चाहिए। 3 का मतलब आपका ये 1 पे था तो 1 का ये 3। तो यहाँ पे बोलेंगे एक्स की वैल्यू कितनी 1 और वाई की वैल्यू कितनी 3, तो 1, 3। ये रहा आपका सी डैश। तो तीनों चीज जो इमेज बना आपका, अगर आप ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। एक मिनट, आप लोग इसको स्केल जब लेने जाएंगे तो वहां पे मेंशन कर दीजिएगा, टेक थोड़ा सा क्लियर बनाइएगा। एक ही में सारा आप लोग बना सकते हैं। टेक 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों ने अलग अलग करके इसको बनाया जा रहा है, जिसपे आप सारी वैरायटीज को समझ सकते हैं। तो अगर आप बोले जो इमेज रिफ्लेक्शन के बाद बना, ओरिजिनल वाला को छोड़ दिया है, रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है उस इमेज को कहा जाए तो ए डैश बी डैश सी डैश था। तो ए डैश आपका ये था, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका जो इमेज बनेगा ए डैश बी डैश सी डैश। ए डैश कौन सा था ये वाला, तो आप यहां से इस पे मिला सकते हैं। बी डैश कौन सा था आपका ये, और सी डैश कौन सा ये। इमेज जो बना आपका ऐसे करके आप इमेज को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवाया तो एक्स एक्सिस को मिरर माने। इसके अलावा आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जर्व क्या किए,
आप ये ऑब्जर्व करें कि जब एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, जैसे ए का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ए का रिफ्लेक्शन ए डैश कितना है आपका 3,4 था, 3,-4, एक्स की वैल्यू वही है, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, साइड चेंज कर दी है बस। बी का रिफ्लेक्शन करा -2,1, एक्स की वैल्यू अभी भी -2 है, वाई की वैल्यू 1 थी, -1 हो गई, ठीक है। सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू 1,3 थी, एक्स की वैल्यू मतलब सी डैश की वैल्यू जब देखेंगे तो 1 ही है, एक्स की वैल्यू वही है 1, और वाई की वैल्यू 3 की जगह आपका -3 हो गई। तो ऑब्जर्व ये किए कि जब भी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, रिमेन सेम रहती है, वाई का वैल्यू होता है साइन चेंज, वाई की हो जाती है साइन चेंज, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बनाने के बाद आप ऑब्जर्वेशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ABC व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। अब देखिए ABC कहां पे था हमारे पास, एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको और ओरिजिनली ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, आपको तो और बेहतर दिखेगा। इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसका रिफ्लेक्शन करने में सुविधा है। डायरेक्ट हम लोग वाई एक्सिस वाला रिफ्लेक्शन ही लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब इसको ABC को प्लॉट करते हैं और रिफ्लेक्शन को हम वहां पे लिख देंगे, इसको यहाँ से लाइन को अलग खींच देते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू है हमारे पास 3,4, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, ये ए है 3,4। बी की वैल्यू कितनी -2,1, -2,1 यहाँ पे आएगा -2,1। सी की वैल्यू कितनी 1,-3, 1,-3 कुछ यहाँ 1,-3, ये सी है, ठीक, ये बी है, ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, तीनों दिया हुआ। अब आपको पूछ क्या रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए बी एंड सी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। ए को जब वाई एक्सिस से हम लोग रिफ्लेक्ट करवाते हैं, ए कौन है भाई, ए है आपके पास, देखिए ये ए है, इसका रिफ्लेक्शन करवाना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, एक इधर मतलब 2 डिस्टेंस मिल रहा है आपको, यहां से यहां तक का वाई एक्सिस पे आपको 2 मिल रहा है, तो यहां से आपको कितना जाना पड़ेगा, 2 का डिस्टेंस ट्रेवल करना, 2 नहीं 3, यहां से शायद ये वाला वैल्यू जो है ये ऐसे करके है, ऐसे है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना 3, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने होना चाहिए 3, इसका जो इमेज बनना चाहिए ए डैश का वो यहाँ पे, तो आपका जो इमेज बनेगा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप एक काम करिएगा यहीं पे बना सकते हैं। जैसे ये आपका ए डैश है, ए है, ए की वैल्यू कितनी थी 3,4 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ए की वैल्यू 3,4, ठीक है। बी की वैल्यू -2,1 कहां पे आएगा, यहाँ पे बी -2,1। सी की वैल्यू कितनी थी 1,-3, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -3, 1,-3, ये सी है। चलिए इसका इमेज कैसे बनेगा, जैसे एबीसी तो हम लोग बना लिए, बट अगर हमको इसका इमेज बनाना हो वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस को आप क्या मान लें, मिरर मान लें। ए का अगर हम लोग इमेज बना रहे तो ए कितना डिस्टेंस पे था 3, तो यहाँ से लेके 3, 1 2 3, तो देखिए ये ए है, यहाँ से सेम जाते जाते आप यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको, इस पॉइंट पे आपको ए डैश बनाना है, ए डैश कितना हो जाएगा आपका, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो -3,4। बी डैश अगर बोला जाए तो -2,1 था, 2 का डिस्टेंस इधर भी जाएंगे, 2 का डिस्टेंस आएगा, 1 पे ही था तो 1 पे ही रहेगा, तो बी डैश आपका जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका -2 की जगह +2 हो गया है। इसके आप कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हैं, बी डैश किसका है, एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू अभी भी 1 ही है। सी डैश अगर देखा जाए तो सी को देखिए यहाँ पे है, सी की वैल्यू कितनी है, जैसे एक्स का वैल्यू देखा तो 1 और वाई की वैल्यू कितनी है -3, तो ये अभी भी इसका जब ये मिरर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो इसका डिस्टेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो सी डैश कितना हो जाएगा आपका -1, यहाँ से देखेंगे ये वाला डिस्टेंस तो -1 आपका 3, तो आप इसका इमेज बना सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जो कोऑर्डिनेट्स उसको आप मिलाना चाहते हैं तो मिला दीजिएगा। कैसे मिला सकते हैं, ए डैश बी डैश और सी डैश, ए डैश बी डैश एंड सी डैश। वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन आपका कुछ ऐसा बना ट्रायंगल का। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ऐसा बना था, वाई एक्सिस पे ऐसा रिफ्लेक्शन बना। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है, एक्स वाई एक्सिस से हम लोग क्या करवा रहे हैं, रिफ्लेक्ट। जब वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू देखेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे ये ए था 3,4, तो ए डैश क्या बना -3,4, वाई की वैल्यू सेम है, वाई की वैल्यू सेम, और इसका साइन चेंज यहां पे साइन चेंज हुआ है, बट यहां पे साइन को आपका चेंजेस नहीं हुआ है। फिर आगे थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ABC व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ऑरिजिन। फिर ABC को आपको प्लॉट करना होगा, उसके बाद फिर उसको ऑरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाना है। तो अगर हम लोग ABC को प्लॉट करें, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 3,4, ए 3,4, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2,1, बी की वैल्यू है हमारे पास -2,1, बी -2,1, सी 1,-3, सी की वैल्यू सी कहाँ है, सी ए बी और सी -2,1, -3 कुछ यहाँ पे आएगा, सी 1,-3। पहला वाला हमेशा एक्स, दूसरा वाला हमेशा वाई का वैल्यू हो गया।
ठीक है। अब इसको ऑरिजिन पे रिफ्लेक्ट करवाओ। ऑरिजिन पे रिफ्लेक्ट करवाने का मतलब होता है कि आप ऑरिजिन को मिरर मान रहे हैं। ये हो जाएगा जैसे ए के लिए ये मिरर है, ए के लिए क्या हो गया, ये ऑरिजिन मिरर, तो दोनों का साइन चेंज करना पड़ता है ऑरिजिन में। ऑरिजिन में आपको दोनों साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये मिरर मान लेते हैं तो इसका इमेज जैसे ये 3 4 है तो इसका इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, दोनों के साइन को चेंज करना पड़ता है। तो 3 4 था, यहाँ पे हो जाएगा -3, -4, एक्स की वैल्यू -3 यहाँ पे और वाई की वैल्यू -4, ए डैश -3, -4। बी डैश क्या होगा, बी डैश के लिए ये ऑरिजिन हो जाएगा, ये ऑरिजिन हो जाएगा -2, 1 था तो 2, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -1। बी डैश हो जाएगा आपका 2, -1। ऑरिजिन पे जब रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो दोनों साइन चेंज होगा। सी की वैल्यू, सी के लिए ये मिरर हो जाएगा, ये देखिए ये मिरर है सी के लिए, तो इसका जो इमेज यहाँ था वो इमेज यहाँ बनना चाहिए। कितना था आपके पास 1, -3, तो आपका -1, +3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू -1, ठीक है, वाई की वैल्यू +3 यहाँ कहीं होगा 1 और -1 +3, ठीक है, सी डैश -1 साइन देखिए 1 में था, -1 -3 था, +3। ऑरिजिन पे बोथ साइन को चेंज करना पड़ता है। ऑरिजिन पे क्या करते हैं हम लोग, ऑरिजिन पे ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑरिजिन पे ऑरिजिन जब रहता है आपका तो दोनों साइन चेंज करते हैं, बोथ साइन आर चेंज, बोथ साइन आर चेंज। ये ऑब्जर्वेशन है, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप लोग, बहुत काम आएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि ये वैरायटीज है। सेम क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम्स में ना मिले, बट ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इसकी गारंटी है, ठीक। तो अब जो रिफ्लेक्शन बना उसके इमेजेस को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ए डैश, बी डैश, सी डैश कहाँ पे है, ए डैश यहाँ पे है, इसको ज्वाइन कर देते हैं बी डैश से सी डैश यहाँ पे है, इसको ज्वाइन कर देते हैं, बस ये वाला ज्वाइन कर देते हैं। आप लोग एक ही में बना सकते हैं, अगर एक ही में क्वेश्चन आता है तो एक ग्राफ पे टेक 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट, थोड़ा बेहतर रहता है किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, ग्राफ में थोड़ा क्लियर दिखेगा और आसानी से बना पाएंगे। इसके बाद देखिए हम लोग के पास नंबर 4 क्वेश्चन है। नंबर 4 क्वेश्चन कहता है रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन द लाइन x = 5। अब x = 5 पे a को रिफ्लेक्ट करना है। a कहां है भाई, a को तो देखना पड़ेगा, a कहां है, a कहां है, a का वैल्यू है 3, 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, a की वैल्यू मिल गई हमको यहां पे 3, 4, a कितना है 3, 4। चलिए a की वैल्यू हमको 3, 4 मिल गई है, तो हमको रिफ्लेक्ट किस में करवाना है, a को x = 5। अब x = 5 कहां पे है, x = 5 ये है, इसको बोल रहा है मिरर मानिए, क्या मानिए, मिरर। x = 5 को क्या मानिए, मिरर, और इसको रिफ्लेक्ट करवा के बताइए कि आपका इमेज कैसा बन रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इन्हें पूछा रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन द लाइन x = 5 फाइंड इट्स इमेज। चलिए इमेज फाइंड करते हैं। तो इसका इमेज देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कभी भी बताया रिफ्लेक्शन के बाद जितना डिस्टेंस वो मिरर से था उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। कितने डिस्टेंस पे, यहां से देखिए तो 5 से 4, 4 से 3, तो 2 का डिस्टेंस, यहां से कितना डिस्टेंस पे जाएंगे 5 से 6, 6 से 7, तो ये डिस्टेंस आपका यहां कहीं पे होगा, 7वां नंबर का डिस्टेंस जो है यहां पे आएगा, चाहिए कहीं पे, मतलब ये a है तो ये a डैश होगा। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे कि अभी भी वो x की वैल्यू कितनी हो गई 7, x की वैल्यू कितनी 7 और y की वैल्यू कितनी हो रही है, y की वैल्यू भी 4 ही है, ठीक है, ये a डैश का। अगर आपको बोलता है कोई कोऑर्डिनेट जैसे x = a, तो कुछ भी बोल सकता है 5 6 जो भी बोल सकता है, तो आप उसको मिरर मान लेंगे, उससे इमेज को रिफ्लेक्ट करवा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रिफ्लेक्ट पॉइंट b इन द लाइन y = -2। अब देखिए b कहां है हमारे पास, b का ऑब्जर्वेशन क्या था, b था हमारे पास -2, 1, b की वैल्यू कितनी है -2, 1, तो यहां पे लिख सकते हैं b = -2, 1, -2, 1। अब इसको किस में रिफ्लेक्ट करवाना है, x = -2। अब x -2 कहां पे है, आप देखेंगे x -2 कहां दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, तो x = -2 में आप एक काम कीजिएगा, उसका लाइन खींच दीजिए। x बोल रहे हैं कि y, रिफ्लेक्ट द पॉइंट b, पांचवा ना, रिफ्लेक्ट द पॉइंट b इन द लाइन y = -2, y की वैल्यू -2, तो मतलब यहां पे होगा कुछ, ठीक है, -2 पे लाइन खींचिए। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, 1 2 3, तो यहां से डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 2 3। जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनना चाहिए, यहां पे कहीं पे, मतलब b डैश का जो वैल्यू जाएगा कितना आएगा, b डैश का जो वैल्यू जाएगा आपका b डैश = क्या है, x के कोऑर्डिनेट्स -2 ही है, y के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, y के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1 नहीं, y के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपके 5। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे थे 7, 4, यहाँ लिखे है -2, 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि if the point P is reflected in the x-axis, if the point P is reflected in the x-axis, P को अगर हम लोग x-axis पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं and its image is 6, -4, find the coordinates of the P। if the point P is reflected in the x-axis, P को अगर हम लोग x-axis पे रिफ्लेक्ट करवाएं, पॉइंट P कहाँ है, पॉइंट P is reflected in the x-axis, its image is 6, -4। अच्छा इस बार इमेज दिया हुआ, उल्टा बोल रहा है, इमेज दिया हुआ 6, -4। चलिए इसको पहले प्लॉट करते हैं, 6, -4, 6, -4, 6, -4। x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे 6 है नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं। x की वैल्यू है 6, x की वैल्यू 6, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है -4, मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -4। जब आप इसको इंडिकेट करेंगे तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पे मिलेगा, ये -4 है ना, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, 6, -4, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है जिसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा।
इसका नाम है इमेज है। इमेज बोल रहा है पी का ना, इफ द पॉइंट पी इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस एंड इट्स इमेज इज 6,-4, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो पी डैश मतलब ये इमेज बन रहा है 6,4 का। अब इसको क्या इमेज किस में बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं एक्स एक्सिस पे। रिफ्लेक्शन किस पे करवा रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस जब हम लोग देखेंगे तो एक्स एक्सिस मिलेगा हमको ये वाला। अब इसको मिरर मान के अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 6,4 था, यहाँ पे डिस्टेंस कितना पे है? यहाँ पे आप डिस्टेंस नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? -4, यहाँ पे -4। तो ऊपर जाते जाते आपका क्या हो जाएगा? 6,4 यहाँ पे आएगा 6,4। ये कह देंगे हम लोग P। अब आप इसको हर बार अगर बड़ा वैल्यू जाता है तो आप देख रहे तो नहीं जाएंगे ना कि हाँ हर बार इमेज कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन किए थे कि अगर आप एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन करवाए तो एक्स की वैल्यू सेम होगी, एक्स वैल्यू सेम कर देना है और वाई की वैल्यू को साइन चेंज कर देना है। तो -4 था यहाँ पे अगर हम लोग P डैश की जो इमेज है, P डैश कितना था तो देखेंगे 6,-4। तो इसका इमेज जब बनेगा तो मतलब इमेज तो बना हुआ था, जो ओरिजिनल होगा उसका साइन चेंज होगा। तो 4 था, आप 4 कर देंगे वाई की वैल्यू को, बस ये भी हो जाएगा आपका। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रिफ्लेक्ट पॉइंट सी फर्स्ट इन द एक्स एक्सिस। पॉइंट सी को पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। सी क्या है? पॉइंट 1,-3, 1,-3। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -3, कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट 1,-3 सी। अब इसको रिफ्लेक्ट करना है किस पे? क्वेश्चन नंबर 7, रिफ्लेक्ट द पॉइंट सी फर्स्ट इन द एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस पे, तो इसको जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो कहां पे बनेगा? ये 3 डिस्टेंस था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 पे ही आएगा। एक था तो एक से ही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बोलेंगे हम लोग 1,-3 और यहाँ पे बोलेंगे आपका सी डैश। एक्स की वैल्यू कितनी? 1 ही रहेगी और वाई की वैल्यू कितनी? 3 हो गई। देखिए एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवाया तो वाई का साइड चेंज हो जा रहा है, एक्स की वैल्यू एज इट इज आ रही है। ठीक है, देखिए ये मिरर मान लीजिएगा, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये पहला पार्ट तो कवर हुआ इसका 7 का, रिफ्लेक्ट पॉइंट सी फर्स्ट इन द एक्स एक्सिस देन इन द वाई एक्सिस। अब इसको वाई एक्सिस पे, अब यहाँ से यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ये मान लीजिए मिरर है, ये मिरर है, ये है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? जैसे 1 का डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस हो तो यहाँ पे भी 1 पे आएंगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे कह देंगे हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी? -1, वाई की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, पहले सी से हम लोग क्या बनाए? सी डैश, और सी से फिर हम लोग सी डैश से हम लोग क्या बनाते हैं? सी डबल डैश। फॉलोड हो गया। कंपेयर द रिजल्ट विद इट्स रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। अब इसको ओरिजिन से भी रिफ्लेक्ट करवाना, सी को ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाना, मतलब ये मिरर है, ये जो डिस्टेंस था मतलब यहाँ है तो ये इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाने के बाद जो आपका इमेज बनेगा वो बनेगा सी से ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाने के बाद जैसे ये इमेज बना रहे हैं तो ये दोनों का साइन चेंज 1,-3 था तो +1 का जगह क्या कर देंगे? -1 और -3 का जगह कर देंगे +3। +1 का जगह -1 और -3 का जगह +3। तो देखेंगे कि ओरिजिन वाला और सी डबल डैश, मान लीजिए ओरिजिन का जो रिफ्लेक्शन है, ओरिजिन का जो रिफ्लेक्शन है वो आपका कितना आ जाएगा? ओरिजिन का रिफ्लेक्शन सेम आएगा। ओरिजिन का रिफ्लेक्शन क्या आएगा आपका? सेम जैसे सी डबल डैश का आया था। सी डबल डैश का आया था जो ओरिजिन से रिफ्लेक्शन करने के बाद देखिए 1 था, -1 भी है, -3 किए तो प्लस का 3 था, तो ओरिजिन वाला रिफ्लेक्शन ही सी डैश आया। ठीक है, सेम आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8वां नंबर, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिमेन इनवैलिड। अब ये इनवैलिड एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि रिफ्लेक्शन के बाद भी अपने पॉइंट को चेंज नहीं करता, अपने वैल्यूज को चेंज नहीं करता है। तो ऐसा पॉइंट जहां पे आपका रिफ्लेक्शन के बाद भी वैल्यूज चेंज नहीं होता है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग देखते हैं। एक्स एक्सिस में अगर हम लोग कोई खोजते हैं इन एक्स एक्सिस, इनवेरिएंट पॉइंट कौन सा हो सकता है? इनवेरिएंट पॉइंट अगर हमको खोजना हो एक्स एक्सिस पे तो हम लोग बोल देंगे y = 0, y की वैल्यू 0 कर दीजिए और पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इनवेरिएंट पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए और y की वैल्यू 0 कर दीजिए। इसको अगर y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन करवाएंगे एक्स एक्सिस पे ही। एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग मान के चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि x की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवाते हैं। 3 है, 3,0, 3,0। अब इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे ही करवाना है, तो एक्स एक्सिस पे 3 तो मिरर इमेज खुद का हुआ। इसका रिफ्लेक्शन करवाने के बाद भी इसका जो x डैश की जो वैल्यू आएगी, मतलब मान के चलिए a है तो a डैश का जो वैल्यू आएगा 3,0 और एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं 3,0, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये क्या आएगा? 3,0। जैसे मान लीजिए पॉइंट है ये p, ये a है 3,0, इसका रिफ्लेक्शन करवाना है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस खुद ही है, खुद पे अगर हमको रिफ्लेक्शन करवाना है तो इसका वैल्यूज क्या आएगा? 3,0 ही आएगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद भी इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, उसको कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। रिफ्लेक्शन के बाद वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, इनवेरिएंट पॉइंट। एक्स एक्सिस के लिए वो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट होना चाहिए, एक्स एक्सिस y 0 होना चाहिए, और y एक्सिस के लिए पॉइंट ऑन y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उठाइए और x की वैल्यू 0 कर दीजिए। और ओरिजिन पे एक ऐसा ही पॉइंट, एक ही पॉइंट होता है जहां पे आप कह सकते हैं कि वो इनवेरिएंट पॉइंट होगा, उसकी रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेम ही रहेगा। जैसे ये 0, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो 0 ही आएगा, किसी से भी आप उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस से करोगे ये 0 ही आएगा, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब एक होता है कंक्रुएंस, जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो कंक्रुएंट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ड्रॉ ट्रायंगल ABC, its image in the y axis on the graph paper are two triangles congruent, question mark, keep this, draw triangle ABC, कर दिए ड्रॉ ट्रायंगल ABC। कहाँ गया ट्रायंगल ABC? मान लीजिए यहाँ पे जो ड्रॉ किए हुए थे ट्रायंगल ABC, पूरा लिख देते हैं, ये है ट्रायंगल ABC, ड्रॉ है ट्रायंगल ABC। हाँ, ट्रायंगल ABC ड्रॉ किए, कर दिए। इट्स इमेज इन द y axis on the graph paper
इट्स इमेज इन द वाई एक्सिस इन द ग्राफ पेपर। वाई एक्सिस वाला कौन सा था, ये वाला था। ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर दिए थे इमेज में, ऐसा इमेज था, इसका इमेज कुछ ऐसा बना है, मतलब ऐसा इमेज था, इसका वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवाने के बाद ऐसा इमेज बना, ठीक है, कर दिए। आर द टू ट्रायंगल्स कंग्रुएंट, क्या दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है? कंग्रुएंट वैसे बोलते हैं जिसका सेम शेप और सेम साइज होता है। अब ये कंग्रुएंट है क्योंकि उसके वैल्यूज तो चेंज नहीं हो रहे ना, खाली उसको उठा के अपने दूसरे प्लेस पे कर दे रहे। मिरर में जो इमेज बनता है हम लोग बोलेंगे द ट्रायंगल एबीसी इट्स इमेज इन वाई एक्सिस आर कंग्रुएंट, रीजन एंड रिफ्लेक्शन इज राइट, रिफ्लेक्शन इज अ रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, इट डज नॉट चेंज द शेप और साइज ओनली शेप एंड साइज। रिफ्लेक्शन एक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें शेप साइज चेंज नहीं होता है, तो ये कंग्रुएंट होगा, ठीक है। और इसका अगर आप लोग बोले तो क्या चेंज होता है, ओनली द पोजीशन चेंजेस। जैसे ये रिफ्लेक्शन मिरर है, मिरर में अगर इमेज दिख रहा है ट्रायंगल एबीसी का, तो एबीसी ही दिखेगा, ठीक है, बस उसका क्या दिखेगा हमको कि पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे था इस साइड हो गया, ठीक है, तो शेप और साइज चेंज नहीं होता, इसलिए ये कंग्रुएंट कहलाएगा। फिर आपको बोलता है कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। नेम द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कुछ रिफ्लेक्शन कर रहा है, उसका रिफ्लेक्शन पे वाई एक्सिस पे करवाना है, और उसके बाद फिर उसको फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, उसके लिए आपको एक सिंगल वर्ड में बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोगों को ध्यान रहे कि जैसे ये पहले गए यहाँ से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवा दिए, यहाँ से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस। अब ये यहाँ से डायरेक्टली अगर आपको यहाँ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन करवाना हो तो हमको क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं इसको ओरिजिन को, अगर मान लीजिए ये सी था, सी से इसका रिफ्लेक्शन डायरेक्ट ओरिजिन पे करवा देते तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन ऑन द वाई एक्सिस इज इक्विवेलेंट टू द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। जब भी आपको बोले सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन तो आप देखिए यहां से गए यहां से गए यहां, उसको एक रास्ते में कैसे कर सकते थे, एक ही लाइन में कैसे करते कि डायरेक्टली यहां से ओरिजिन पे बोल देते तो हो जाता। इसके वैरायटीज हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चंस में बोल देगा वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवाए और फिर उसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवाए और उसको चेंजेस, मतलब अलग अलग तरीका से पूछ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन और कैसे करवा सकते हैं। थोड़ा सा इस पे आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन और आप बुक से एमएल अग्रवाल के निकाल के बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपसे पूछता है कि शेप बताइए, शेप कुछ भी शेप हो सकता है, उस शेप को जैसे अगर तीन साइड रहा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ट्राइंगल, 4 साइड रहा तो आप उसको बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत तरह के आ जाते हैं, जैसे स्क्वायर होता है, दूसरा रोम्बस होता है, तीसरा आपका रेक्टेंगल होता है, चौथा आपका पैरेललोग्राम होता है, पांचवा आपका ट्रापेजियम होता है, छठा आपका काइट के रूप में आता है, तो डायमंड के रूप में आता है। अगर आपको ये सब शेप सब नहीं समझ में आता है तो 4 साइड में आप डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल बोल दीजिएगा, 5 साइड में आप पेंटागन बोल दीजिएगा और 6 साइड में आप बोल दीजिएगा हेक्सागन और 7 साइड में आप बोल दीजिएगा हेप्टागन, 8 साइड में ऑक्टागन, 9 साइड में नोनागन, 10 साइड में डिकागन। ऐसे करके आप अपने आप मतलब जो भी साइड है साइड के हिसाब से, जैसे इसमें बोल रहा है 1 2 3 साइड के लिए ट्रायंगल है, आपको कुछ भी शेप को बनाने बोल सकता था, बोल देता कि ए डैश को बी डैश से मिलाइए, ऐसे करके सीक्वेंस में दे देता है, कभी दे देता है सीक्वेंस में, बोलता है कि आप ए डैश से बी डैश को मिलाइए, बी डैश से सी डैश को मिलाइए, सी डैश से ए डबल डैश को मिलाइए और उसके बाद उसका शेप का नाम करिए। तो नेम के लिए आपको अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन और 10 है तो डेकागन, ठीक है। और अगर ये सब का शेप का अगर कुछ दिख रहा है रेक्टेंगुलर, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रापेजियम, काइट और एक डायमंड होता है तो वो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एरिया निकालने बोलता है तो एरिया आप उस ट्रायंगल के बेसिस पे या अलग अलग, जैसे स्क्वायर का एरिया बोले तो साइड टू साइड करके निकालेंगे, रोम्बस का बोलेगा तो अलग निकलेगा, पैरेललोग्राम का बोला जाएगा तो अलग, तो सारे का एरिया आपको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपको बोला गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला तो ये था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला जाए। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, जैसे आपको पता है ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हुए हैं, तो ए बी सी तीनों के अगर कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं तो ए वाले कोऑर्डिनेट्स को आप मान लीजिएगा x1, बी वाले कोऑर्डिनेट्स का पहला वाला आप मान लीजिएगा x2 और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स को मान लीजिएगा x3, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम लोग, x1 इज इक्वल्स टू 3, x2 इज इक्वल्स टू -2 और x3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग y1 और y2 की वैल्यू मान लिया जाए तो y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू -3, ठीक है। अब हम लोग के पास फॉर्मूला है कि 1/2 x1 ले रहे हैं तो y2 माइनस का y3 प्लस x2 ले रहे हैं तो y3 माइनस का y1 और अगर x3 ले रहे हैं तो y1 माइनस का y2, ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 3 ब्रैकेट ओपन, y1 की वैल्यू कितनी 1 माइनस y3 की वैल्यू कितनी -3, माइनस आपस में क्या हो गया प्लस x2 की वैल्यू कितनी -2 ब्रैकेट ओपन, y3 माइनस का y1, y3 की वैल्यू कितनी -3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी 4 बैठा दिए प्लस x3 की वैल्यू कितनी 1 ब्रैकेट ओपन, फिर y1 की वैल्यू कितनी 4 बैठा दिए माइनस
y2 की वैल्यू कितनी 1 तो बैठा है। अब बैठाने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, सॉल्व करेंगे तो जो एरिया निकलेगा वो 14.2 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। इसको अगर थोड़ा और अच्छे से सॉल्व किया जाए तो 1 + 3 आपका हो जाता है 4 into 3 12 -7 into -2 प्लस 2 7 14 4 माइनस का 1 3 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 किए, 14 + 2 होता है आपका 12 होता है आपका 26 + 3 29/2 डिवाइड करें 14.9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज विल आल्सो बी 14.5 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए इसका जो रिफ्लेक्शन इमेज है वो भी आपका एरिया सेम रहेगा, क्योंकि आप बोले थे शेप और साइज चेंज नहीं होता है, तो जो एरिया पहले था वो भी एरिया वही रहेगा रिफ्लेक्शन के बाद भी। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, रिफ्लेक्शन डज नॉट चेंज द एरिया ऑफ इट। इसमें आपको एक और वर्ड हो सकता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है कि आप जो भी शेप है आपके पास, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रोम्बस, तो सारे शेप का आप साइड्स को आपस में, साइड के लेंथ को आपस में प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें भी अगर डाउट आता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं नॉलेज सर को, और नॉलेज सर आपको जरूर से जरूर रिप्लाई किया करेगा।